हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हमारी आज की हिंदी क्लास का जो विषय है वह है भाषा के रूप। देखिए, भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला होता है हमारा मौखिक, दूसरा होता है लिखित और फिर होता है हमारा सांकेतिक। पुराने समय में आपने देखा होगा कि जब इंसान का यानी कि मनुष्य जाति का विकास नहीं हुआ था तो उस समय में क्या होता था। देखो, मौखिक भाषा तो होती नहीं थी क्योंकि भाषा का विकास हुआ नहीं था, तो लिखित का मतलब बनता ही नहीं है। और फिर उस समय क्या होता था, सांकेतिक भाषा का ही प्रयोग होता था। ठीक है, यानी कि इशारों से ही एक दूसरे को अपनी बातों को समझाया जाता था। अब देखिए, डेफिनेशन देख लेते हैं। मौखिक भाषा क्या होता है, जब हम अपनी बात बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और फिर क्या होता है, दूसरा व्यक्ति सुनकर हमारी बात को समझता है। अब ध्यान से देखिए, यानी कि हमें दूसरों को अपनी बात बताने के लिए बोलना पड़ेगा, लेकिन क्या जरूरी है कि जो भाषा मुझे आती है वही सामने वाले को आती हो। अगर मैं अपनी बात बोलकर भी दूसरे वाले को बता रही हूँ लेकिन उसे मेरी भाषा नहीं आती तो उसके लिए तो वो व्यर्थ ही है। इसीलिए भाषा क्या, सिर्फ अगर मौखिक रूप होता तो हमारी भाषा इतनी कामयाब नहीं हो पाती। दूसरा रूप होता है लिखित। लिखित में क्या होता है, अपनी बात को लिखकर दूसरों को समझाते हैं, यानी कि जब हमें अपनी बात दूसरों को बतानी होती है तो हमें उसको लिखना होता है। और दूसरा क्या करता है, दूसरा हमारी लिखी हुई बात को पढ़कर ही हमारी बात को समझता है। लेकिन फिर समस्या क्या है भाई, सामने वाला का हमारी बात को समझने के लिए पढ़ा लिखा होना तो जरूरी है ना। इसीलिए लिखित भाषा के लिए जरूरी है सामने वाले का भी और हमारा भी पढ़ा लिखा होना। ठीक है, ये इसमें कुछ लिमिटेशंस है। तीसरा आता है हमारा सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा में क्या होता है, सांकेतिक भाषा में संकेतों या चिन्हों द्वारा अपनी बात दूसरों को समझाई जाती है। जैसे आपने देखा होगा, कोई भी जानवर होता है, जब वह किसी जू में या फिर किसी सर्कस में या फिर आपके जो कुछ लोग क्या होते हैं, अपने डॉग्स को भी घर में ट्रेन कर देते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, उनके लिए कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं, सांकेतिक भाषा का। और आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोल नहीं पाते या सुन नहीं पाते, इस भाषा का प्रयोग उन लोगों के लिए भी किया जाता है। सांकेतिक भाषा का प्रयोग जब भी किया जाता है जब दो ऐसे लोग आमने सामने होते हैं जिन्हें एक दूसरे की भाषा नहीं आती, तो वह कोशिश करते हैं अपनी बात दूसरों को समझाने के लिए किसका प्रयोग करके, संकेतों का प्रयोग करके अपनी बात दूसरों को समझाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार भाषा के कितने रूप हुए, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक में क्या होता है, हम अपनी बात दूसरों को बोलकर समझाते हैं और दूसरा सुनकर हमारी बात को समझता है। लेकिन इसकी लिमिटेशन, कमियां क्या है कि हमारी और सामने वाले की भाषा समान होनी चाहिए, या फिर जिस भाषा का प्रयोग हम कर रहे हैं उस भाषा को ज्ञान सामने वाले को होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो मौखिक भाषा का कोई मतलब उस समय नहीं रह जाता है। दूसरा होता है हमारा लिखित भाषा। लिखित में आपको पता है क्या करते हैं, लिखी हुई भाषा को पढ़कर समझा जाता है। इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए जरूरी है कि हमें लिखने का ज्ञान हो और सामने वाले को पढ़ने का ज्ञान हो। ये पहली वाली कंडीशंस यहाँ भी अप्लाई होती है। अगर मैं अपनी भाषा में अपनी बात लिख जा रही हूँ लेकिन आपको मेरी भाषा पढ़नी नहीं आती, तब भी लिखित भाषा का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तीसरा होता है हमारा सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा में क्या होता है, अपनी बात समझाने के लिए हमें संकेतों या चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है। और संकेतों और या चिन्हों का प्रयोग किस किस के लिए किया जा सकता है, जानवर जब ट्रेन किया जाता है उस समय संकेतों का प्रयोग कर सकते हैं हम। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे सुनने में या बोलने में समस्या है तब संकेतों का प्रयोग किया जा सकता है। या फिर संकेतों का प्रयोग कब कर सकते हैं, जब हमारी या सामने वालों की भाषा समान ना हो, उस समय संकेतों का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, आज की क्लास में ये तीनों ही भाषा के तीनों रूप, मौखिक यानी कि मुख से बोलकर, और सामने वाला कैसे करेगा, जब हम बोलेंगे तो वो सुनेगा। लिखित, लिखकर, अगर हम लिखते हैं तो सामने वाला क्या करेगा, उसे पढ़ के समझेगा। सांकेतिक मतलब इशारों द्वारा अपनी बात को समझाना। ठीक है, अगर आपको ये चीजें समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब।